जी हाँ नाज़रीन, ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर को समझ नहीं आती कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, बिलाल चाहता क्या है। उधर बिलाल को समझ आ गई है कि अगर ईमान ने ज़्यादा मनमानियाँ की अपनी तो हमारे लिए बहुत ही बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वो जानता है कि तैमूर अपनी ही फैक्ट्री पर इस तरह से रेड करने को बिल्कुल भी हल्का नहीं लेगा। वो उसके पीछे उसी का हाथ समझेगा, इसीलिए वो ईमान को तो नुकसान नहीं पहुँचाएगा, लेकिन बिलाल को ये मालूम है कि वो उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। इसीलिए बिलाल बार बार ईमान को मना करता है, लेकिन ईमान तो किसी की सुनने वाली ही नहीं है। और बिलाल के कहने पर जब बिलाल उसे साफ साफ कहता है कि तुम क्यों मेरी मौत का सबब बनना चाहती हो, तो उस पर ईमान कहती है कि तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हारी मौत का सबब बनेगी मेरी रेड। तुम अपने लिए अपने साथ अपने गार्ड्स क्यों नहीं रखते हो, तुम्हें भी तो बहुत शौक है ना इसी तरह से तनतनहा कहीं पर भी निकल जाने का। जिस पर बिलाल कहता है हर वक्त सिक्योरिटी में रहना तो कोई अच्छी बात नहीं है। उधर आप देखेंगे कि ज़ारा की गिरती हुई तबीयत को देखकर उसकी ताईजान कहती है कि ज़ारा तुम्हें अपनी तबीयत की कोई फिक्र नहीं है। जिस पर कहती है ज़ारा कि मेरी तबीयत की फिक्र करने वाले को ही मेरी फिक्र नहीं है तो मैं क्या कर सकती हूँ ताईजान। जिस पर कहती है ज़ारा की ताई, तुम ये बात बात पर तैमूर को ब्लेम क्यों देने लगती हो, ठीक है कि वो तुम्हें तवज्जो नहीं दे रहा, आजकल वो तुम्हारे ही भाई की वजह से मुश्किलों में गिरा हुआ है, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि तुम अपने ख्याल रखना ही छोड़ दो। अगर तुम इस बच्चे का ख्याल नहीं रखोगी तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारी फिर इस बच्चे के बाद कोई ज़िंदगी भी नहीं रहेगी तैमूर की ज़िंदगी में शामिल रहने की। जिस पर कहती है ज़ारा वो अभी कौन सा है ताईजान, आपको अगर हकीकत पता चल जाएगी तो आपको भी शर्मिंदगी होगी ईमान के सामने। जिस पर उसकी ताई कहती है तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए मेरे पास हरगिज़ टाइम नहीं है। उधर लैला सोचती है कि अगर मैं ज़ारा के बच्चे को नुकसान पहुंचा देती हूँ और ये बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाता है तो क्या ही अच्छा होगा, तैमूर सिर्फ और सिर्फ मेरा होकर रह जाएगा। उधर आप देखेंगे कि आहत को ये बात समझ नहीं आ रही होती है कि बिलाल उसके हाथों बेवकूफ़ क्यों बन रहा है। ईमान हर किसी को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो जाती है। वो ये बात बिलाल को समझा कर थक गया है, लेकिन उसे ये बात समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि आहत ये नहीं जानता है कि ईमान के बजाय तो तैमूर सबको बेवकूफ़ बनाता हुआ फिर रहा है। इधर और कहता है ईमान का बाप ईमान से कि मैं चाह रहा था कि तुम लोग अपनी शादी के बाद कुछ छुट्टी लो और कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाओ। जिस पर कहती है ईमान आपने क्या हमें छोटा मोटा अफसर समझ लिया है, अब हम बहुत बड़े अफसर हैं इसलिए हमें छुट्टी नहीं मिल सकती है। जिस पर देखता है बिलाल कि ईमान को कुछ ज़्यादा ही नशा चढ़ गया है अपनी अफसरी का, इसीलिए ये कहीं अपने ही पैर पर खुद कुल्हाड़ी ना मार ले। इसका इस तरह से बहुत ज़्यादा अपनी अफसरी को लेकर और पॉजेसिव हो जाना हम सबके लिए नुकसानदेह भी बन सकता है। उधर तैमूर का ताया कहता है कि अगर रेड पड़ी हमारी फैक्ट्री पर तो तुम जानते हो ना तैमूर कि हमारे लिए फिर अपने क्लाइंट्स को बहाल करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिस पर तैमूर कहता है ऐसा कुछ